तो हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम देखेंगे भाई चुंबकीय बल या चुंबकीय लॉरेंज बल। और चुंबकीय बल को भी मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं और चुंबकीय लॉरेंज बल को मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स कहते हैं। भाई चुंबकीय बल को चुंबकीय लॉरेंज बल को बात सेम है। भाई चुंबकीय बल कब लगता है ये याद रखो। और वो कहता है कि जब भी कोई आवेशित कण, भाई कहता है जब भी कोई आवेश या जब भी कोई आवेशित कण किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चलता है, वो मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में नहीं चलना चाहिए या अपोजिट नहीं चलना चाहिए, बस ये कंडीशन है। तो भाई कोई पूछे मैग्नेटिक फोर्स किसको कहते हैं? जब भी कोई आवेशित कण किसी मैग्नेटिक फील्ड में गति करता है, चलता है, तो उस पर लग रहे बल को ही मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स कहते हैं। तो भाई कोई पूछ दे मैग्नेटिक फोर्स किसको कहते हैं? जब भी कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर लग रहे बल को ही मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। बाबू एक बात जान लो, कोई आवेश है जिसका मान Q है, कोई आवेश जिसका मान Q है, वो B मैग्नेटिक फील्ड में V वेलोसिटी से चल रहा है। तो बाबू प्रयोग से पाया जाता है, प्रयोग से पाया जाता है कि किसी आवेश पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स, किसी आवेश पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स F मैग्नेटिक, इतना लंबा ना लिखेंगे भाई, अच्छा नहीं लग रहा है। तो भाई प्रयोग से ही पाया जाता है कि किसी आवेश पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स F मैग्नेटिक जो होता है, उस आवेश के मैग्नीट्यूड, उस आवेश के मान Q के सीधे क्या होता है? समानुपाती। भाई किसी आवेश पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फोर्स F मैग्नेटिक उस आवेश Q के सीधे क्या होता है? समानुपाती। प्रयोगों से पाया जाता है। वही मैग्नेटिक फोर्स बाबू उस आवेश के वेग, मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है तो उसके आवेश के वेग भी के समानुपाती होता है। वही मैग्नेटिक फोर्स बाबू जिस चुंबकीय क्षेत्र में चल रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड B के भी समानुपाती होता है। वही मैग्नेटिक फोर्स बाबू वेग V वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर के बीच बन रहे कोण के ज्या के समानुपाती होता है, डेट मीन्स साइन थीटा के समानुपाती होता है। तो वो प्रयोगों से पाया जाता है, एक्सपेरिमेंट से ये पाया जाता है। भाई प्रयोग से पाया जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई आवेशित कण चल रहा है तो उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स F मैग्नेटिक जो होता है वो आवेश Q के समानुपाती होता है, मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी V के समानुपाती होता है, मैग्नेटिक फोर्स बाबू मैग्नेटिक फील्ड B के समानुपाती होता है एंड द मैग्नेटिक फोर्स साइन थीटा के समानुपाती होता है। चलो भाई बताओ, हाई समानुपाती हेकरा, हाई समानुपाती हेकरा, हेकरा हेकरा, तो बाबू बहुत सारा समानुपाती होता है ना, तो एक दूसरा नियम लगता है जिसको ज्वाइंट वेरिएशन का नियम कहते हैं। तो बाबू बहुत सारे समानुपाती हैं तो हम लिख रहे हैं ज्वाइंट वेरिएशन के नियम से। भाई भोजन कर लिए हैं, भाई भोजन करने के बाद पढ़ाना बड़ा मुश्किल भरा काम होता है। तो भाई ज्वाइंट वेरिएशन के नियम से अगर देखा जाए तो F मैग्नेटिक सब जगह सेम है। F मैग्नेटिक है तो नीचे भी लिख देना भाई F मैग्नेटिक। तो F मैग्नेटिक समानुपाती, तो भाई समानुपाती हो जाएगा, मालूम है ना। F मैग्नेटिक सेम है भाई, तो F मैग्नेटिक समानुपाती, और बाबू ये सब अलग अलग है ना, तो ज्वाइंट वेरिएशन में अलग अलग वाला गुणा करके लिख दिया जाता है और समान वाला एक जैसा उतार देते हैं। तो F मैग्नेटिक समानुपाती Q भी B साइन थीटा, Q भी B साइन थीटा, ठीक है। तो F मैग्नेटिक समानुपाती Q भी B साइन थीटा। तो F मैग्नेटिक और समानुपाती हटा के बराबर देंगे तो कांस्टेंट K आ गया, K Q भी B साइन थीटा। तो याद रखना बाबू मैग्नेटिक फोर्स F मैग्नेटिक बराबर K Q भी B साइन थीटा होता है, जानते हो। SI सिस्टम में प्रयोग से K का मान 1 होता है, K का मान 1 प्रयोग से SI सिस्टम में। तो बाबू K का मान अगर 1 रखे, कि अगर तुम 1 रख दोगे तो मैग्नेटिक फोर्स F मैग्नेटिक बराबर 1 हो जाएगा, तो Q भी B साइन थीटा। तो बाबू मैग्नेटिक फोर्स का सूत्र निकल के आ गया, बड़ा सुंदर सा सूत्र है। F मैग्नेटिक जोड़ लो, K का मान 1 रख दो, Q भी B साइन थीटा। ओके, इट्स द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फोर्स। तो बाबू कोई पूछ दे कि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F मैग्नेटिक बराबर Q भी B साइन थीटा। तो मैग्नेटिक फोर्स कण के आवेश पर डिपेंड करता है, कण किस वेग से चल रहा है उस पर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है और थीटा पर डिपेंड करता है। तो बाबू कोई पूछ दे, भाई कोई पूछे मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो बाबू किसी आवेश पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक बराबर Q भी B साइन थीटा। बाबू मैग्नेटिक फोर्स सदिश है, सदिश है तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो ना,
एफ मैग्नेटिक वेक्टर बराबर क्यू, तो क्यू, और बाबू इन सब चीज़ को वी बी साइन थीटा को जानते हो क्या लिखते हैं, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और वी क्रॉस बी का मान ही होता है वी बी साइन थीटा, तो वी बी साइन थीटा के लिए बाबू वी क्रॉस बी लिख दिए। एंड ये बाबू इक्वेशन 2 हो गया, और ये मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर फॉर्म में है एंड ये मैग्नेटिक फोर्स स्केलर फॉर्म में है। तो बाबू ये सब बातें तो हम स्पष्ट रूप से समझ गए। कोई पूछे भाई कि मैग्नेटिक फोर्स किसको कहते हैं, चुंबकीय बल किसको कहते हैं, या चुंबकीय लॉरेंज बल किसको कहते हैं, तो सीधे कहना कि अगर कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता हो, बस मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में या अपोजिट नहीं करे, बस अगर कोई आवेश किसी मैग्नेटिक फील्ड में बाबू गति करता हो तो उस पर लग रहे बल को ही मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स कहते हैं। और भाई प्रयोगों से पाया जाता है, बाय एक्सपेरिमेंट्स हमको पाया जाता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है एफ मैग्नेटिक, वो आवेश क्यू, वेलोसिटी वी, मैग्नेटिक फील्ड बी और साइन थीटा के सीधे क्या होता है, समानुपाती होता है। एंड आफ्टर ज्वाइंट वेरिएशन लॉ, तो बाबू ज्वाइंट वेरिएशन के नियम से एफ मैग्नेटिक समानुपाती क्यू वी साइन थीटा, बाबू समानुपाती हट के प्रयोग से के आ गया, के का मान 1 हो गया, तो एफ मैग्नेटिक का मान हो गया क्यू वी साइन थीटा। एंड इन वेक्टर फॉर्म मैग्नेटिक फोर्स में बी रिटन एज एफ मैग्नेटिक वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ओके, तो भाई ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी, कुछ बढ़िया बात बताने जा रहे हैं, उसको देखो। बाबू मैग्नेटिक फोर्स का ये फॉर्मूला है, इसमें बी बड़े कमाल की चीज़ है, बी को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र, इसी का मात्रक बीमा दोनों निकालेंगे। बाबू अभी देखें, मैग्नेटिक फोर्स एफ मैग्नेटिक बड़ा होता है क्यू वी बी साइन थीटा, मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी साइन थीटा, बी चुंबकीय क्षेत्र है, इसका मात्रक निकालो। तो बी बराबर क्या होगा भाई, बी बराबर एफ मैग्नेटिक बटा क्यू वी साइन थीटा, तो बी बराबर एफ मैग्नेटिक बटा क्यू वी साइन थीटा करो, एफ मैग्नेटिक बटा क्यू वी साइन थीटा। आप बोलो ना भाई बोल लो, एफ मैग्नेटिक क्या है, बल है ना, एफ मैग्नेटिक बल है, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। एफ मैग्नेटिक बल है, बल का मात्रक, एफ मैग्नेटिक चुंबकीय बल है, चुंबकीय बल का मात्रक न्यूटन हो गया। बेटा क्यू है आवेश, आवेश का कूलाम होता है, तो कूलाम नहीं लिख रहे हैं, आवेश का कूलाम भी होता है, एम्पियर सेकंड भी होता है ना, आवेश का एम्पियर सेकंड या कूलाम होता है। बी है वेग का होता है बाबू मीटर पर सेकंड, साइन थीटा का कोई यूनिट नहीं होता, काट दिए। तो बोलो तो मैग्नेटिक फोर्स एफ मैग्नेटिक बटा क्यू वी साइन थीटा, तो बी बराबर हो गया एफ मैग्नेटिक बटा क्यू वी साइन थीटा। तो एफ मैग्नेटिक बल है, बल का मात्रक न्यूटन, क्यू है आवेश, आवेश का एम्पियर सेकंड, वी है वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, साइन थीटा का कोई यूनिट नहीं है, काट दिए। और वो सेकंड से पर सेकंड कट गया, तो चुंबकीय क्षेत्र वी का मात्रक हो गया न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, तो न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। तो याद रखना भाई, चुंबकीय क्षेत्र बी का मात्रक क्या होता है, वी का मात्रक होता है न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। बाबू जानते हो, इसी न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर का दूसरा नाम है टेस्ला मोटर्स। भाई इस बी का न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, इसी को हम लोग टेस्ला कहते हैं। वैज्ञानिक निकोलस टेस्ला के सम्मान में, टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड में बड़ा योगदान था, मैग्नेटिज्म में। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बाबू न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर होता है, जिसको हम लोग टेस्ला के सम्मान में टेस्ला कहते हैं, टी से डिनोट करते हैं। भाई एक और भी मात्रक लिख सकते हैं यहाँ से, देखो तो न्यूटन किसको कहते हैं बाबू, न्यूटन कहते हैं अपना केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन मतलब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर एम्पियर तो पर एम्पियर भाई, और पर मीटर तो पर मीटर से अपना मीटर कट गया, तो भाई केजी पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पियर, ये भी मात्रक हो गया। क्या सोचना है भाई, ये सब जो मात्रक है न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर या टेस्ला या केजी पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पियर, दीज आर एसआई यूनिट्स। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड बी का ऐसा यूनिट है बाबू। अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र का थोड़ा सा अलग लिखे, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, या बाबू चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर को ही हम क्या कहते हैं, टेस्ला कहते हैं, टी से डिनोट करते हैं, या वही आया था केजी पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पियर ना जी। दीज आर योर एसआई यूनिट्स। और बाबू चुंबकीय क्षेत्र बी का सीजीएस यूनिट होता है गॉस को किससे डिनोट करते हैं, जी। इट्स योर सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। तो मैग्नेटिक फील्ड का बाबू सीजीएस यूनिट होता है गॉस। तुम जानना चाहोगे
1 टेस्ला में 10⁴ गॉस होता है। कई बार पूछा है एग्जामिनेशन में, याद रखना, कहे है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बाबू चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक टेस्ला और सीजीएस मात्रक गॉस। और जान लो बाबू नोट में, 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस, याद रहेगा, 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस। और बाबू अगर तुम एक गॉस निकालोगे तो 10⁴ नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा -4 टेस्ला। डैट मीन्स 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला। ओके, समझ में आ रहा है ना। तो भाई ये मैग्नेटिक फील्ड बी का मात्रक हो गया, ये बाबू टेस्ला और गॉस में संबंध हो गया। एक और बात बताते हैं बाबू, मैग्नेटिक फील्ड का यही मात्रक नहीं है, एक और मात्रक है एसआई मात्रक, वो भी निकालना बड़ा ज़रूरी है यहीं पे। बाबू जानते हो, जैसे तुम विद्युत फ्लक्स साई देखे थे, विद्युत फ्लक्स साई बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, विद्युत फ्लक्स साई बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। उसी तरह चुंबकत्व में चुंबकीय फ्लक्स फाई, ये विद्युत फ्लक्स है साई और चुंबकीय फ्लक्स फाई। चुंबकीय फ्लक्स बराबर होता है चुंबकीय क्षेत्र बी इंटू एरिया, याद रहेगा। ये विद्युत फ्लक्स का सूत्र है, विद्युत फ्लक्स साई का, और ये बाबू चुंबकीय फ्लक्स फाई। यहाँ पे है बाबू, फाई को कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स को बाबू वेबर में मापा जाता है, WB वेबर, ठीक है। तो बाबू चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर होता है BA, और यहाँ से B मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ से B का एक और मात्रक निकलेगा। तो B बराबर क्या हो गया बाबू, B बराबर φ/a, B बराबर φ/a। फाई क्या है, फाई है चुंबकीय फ्लक्स, और फाई चुंबकीय फ्लक्स का इसका मात्रक क्या है यार, फाई का वेबर, और बटा ए है एरिया, एरिया का है मीटर स्क्वायर। तो वो चुंबकीय क्षेत्र बी का एसआई मात्रक हो गया वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। और ये भी यूनिट यहाँ पे इंक्लूड कर दो, डैट मीन्स इट्स वेबर पर मीटर स्क्वायर। दिस ऑल आर एसआई यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द ओनली वन सीजीएस यूनिट इज गॉस। ओके, तो भाई ये हमको पता चल गया। कुछ बातें और भी हैं भाई, जान लीजिए। सब किसके बारे में जान रहे हैं, सब मैग्नेटिक फील्ड बी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड बी, जिस तरह आवेश का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी तरह चुंबक का मैग्नेटिक फील्ड होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड बी की चर्चा हो रही है। बाबू उस मैग्नेटिक फील्ड का मात्रक बहुत सारा निकाल दिए हैं, गॉस, टेस्ला, ये वो। अब जानते हो क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की बीमा निकालेंगे। आपको पता है मैग्नेटिक फोर्स F मैग्नेटिक बराबर QVB साइन थीटा होता है ना, मैग्नेटिक फोर्स QVB साइन थीटा। तो B बराबर क्या होगा बाबू, B बराबर हो गया अपना, B बराबर F मैग्नेटिक बटा QV साइन थीटा, B बराबर F मैग्नेटिक बटा QV साइन थीटा। इसलिए B की बीमा बराबर F मैग्नेटिक बीमा QV साइन थीटा की बीमा। बापू आपको पता है साइन थीटा डायमेंशन लेस होता है, बीमाहीन, इसका बीमा नहीं होता, हटा देंगे, काट देते हैं सीधे। F मैग्नेटिक बल है और बाबू बल की बीमा होती है MLT-2, और बटा Q है आवेश, और आवेश Q की बीमा होती है AT, और V है वेग, वेग की बीमा LT-1, भी वेग LT-1, T-1 गया, L गया बाबू MT-2, और एम्पियर ऊपर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड B की बीमा हो गई MT-2 A-1। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड बी का यूनिट भी मिल गया, डायमेंशन भी मिल गया। ठीक है बाबू, कुछ बात और भी कर लेते हैं हम भाई। अगर कुछ बातें और भी की जाएं तो हम लोग ज़रूर और ज़रूर कह सकते हैं जी। पहली बात बाबू, अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर हो, देखना इधर मैग्नेटिक फील्ड बी आगे हो, और मैग्नेटिक फील्ड बी आगे हो और बाबू कोई आवेशित कण, समझिएगा बार बार नहीं कहेंगे बाबू, किसी मैग्नेटिक फील्ड बी में, किसी मैग्नेटिक फील्ड बी में कोई आवेशित कण मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में ही चले, उधर ही चले, यानी मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड बी की दिशा वही हो, यानी मैग्नेटिक फील्ड बी की दिशा वही हो और कण की वेलोसिटी की दिशा वही हो, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड सेम दिशा में हो, डैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0। तो अगर ये आवेश देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स F मैग्नेटिक बराबर QVB साइन थीटा, थीटा इज हेयर 0,
और साइन जीरो इज जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, डैट मीन्स नो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी। यानी बाबू कहने का मतलब है कि अगर कोई आवेश मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में ही चलता है तो भी और बी के बीच का एंगल जीरो बनता है, और जीरो बनता है तो मैग्नेटिक फोर्स क्यू भी बी साइन थीटा मतलब साइन जीरो जीरो एवरीथिंग इज जीरो, डैट मीन्स मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। यानी कह सकते हो कि अगर कोई आवेश मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में चले तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है। सुनो, मैग्नेटिक फील्ड आगे हो और आवेशित कण को हम आगे ही फेंक दें तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही नहीं। बी नंबर, अब आप एक काम करो, मैग्नेटिक फील्ड भाई फिर से आगे ले लो, मैग्नेटिक फील्ड बाबू बी आगे है। अब आवेशित कण मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में नहीं चले, अपोजिट उल्टे चले, भी वेलोसिटी से चले, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड बी है आगे, भी है अपोजिट, तो दोनों के बीच का कोण क्या हो गया, 180 हो गया। तो फिर इस वाले आवेश पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स एफ मैग्नेटिक बराबर क्यू भी बी साइन थीटा साइन 180 अगेन जीरो, साइन 180 का मान आप जान लो जीरो होता है, और साइन 180 जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, डैट मीन्स मैग्नेटिक फोर्स इन दिस सिचुएशन इज ऑल्सो जीरो, डैट मीन्स इस समय भी मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो भैया आप जाने कि अगर कोई आवेश मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में चले या अपोजिट में चले तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं एक्ट करता है, नहीं लगता है, ठीक है। सी नंबर सिचुएशन देखो भाई, मैग्नेटिक फील्ड है बाबू आगे, मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर है आगे, और कोई आवेश मैग्नेटिक फील्ड बी से लंबवत चले, वेलोसिटी का डायरेक्शन जो हो बाबू मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, तो यहाँ पे थीटा बन जाएगा 90 डिग्री, और थीटा 90 होगा तो इस वाले पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स एफ मैग्नेटिक बराबर क्यू भी बी साइन थीटा, थीटा मतलब 90, और शायद तुम्हें पता है साइन में 90 का ही मान सबसे ज़्यादा होता है, तो यहाँ साइन 90 मान सबसे ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फोर्स भी सबसे ज़्यादा होगा, और साइन 90 1 होता है, डैट मीन्स मैग्नेटिक फोर्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज क्यू भी बी, क्योंकि साइन 90 सबसे ज़्यादा होता है तो मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज़्यादा हो जाएगा, एफ मैग्नेटिक मैक्सिमम इज इक्वल टू क्यू वी बी। यानी बाबू अगर आवेशित कण मैग्नेटिक फील्ड से लंबवत चलता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू वी बी। और एक बड़ा ज़रूरी बात, बहुत ज़रूरी बात यह है कि अगर आवेश, नई बात सीख रहा हो भाई, अगर कोई आवेश मैग्नेटिक फील्ड से लंबवत चले, अगर कोई आवेश मैग्नेटिक फील्ड से लंबवत चले तो ये सर्किल में चलता है। किस पे चलता है भाई, सर्किल पे, याद रखिएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर हो और आवेश को मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत फेंका जाए ना तो वो मैग्नेटिक फील्ड में गोल 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 चक्कर लगाएगा, गोल चक्कर लगाएगा तो कितने रेडियस में चक्कर लगाएगा वो हम आगे निकालेंगे, किस वेलोसिटी से चक्कर लगाएगा वो आगे निकालेंगे, किस टाइम पीरियड, वन चक्कर किस टाइम पीरियड से चक्कर लगाएगा वो आगे निकालेंगे, किस फ्रीक्वेंसी से चक्कर लगाएगा, डैट मीन्स नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड क्या होगा, सारी चीज़ों को आगे देखेंगे। भाई ये सारी नोट्स देख रहे थे, एक अच्छा सा नोट्स और भी देख लो भाई नीचे में। बाबू मैग्नेटिक फील्ड हिन्ने ना जी, मैग्नेटिक फील्ड हिन्ने है और इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई आवेश रोक के रखा जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है बाबू। इलेक्ट्रिक फील्ड में आवेश रोक के रखते हैं तो बल लगता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में आवेश रोक के रखेंगे तो कोई बल नहीं लगेगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में आवेश को रोक के रखें, आवेश रोक के रखेंगे डैट मीन्स इट्स वेलोसिटी इज जीरो, और वेलोसिटी जीरो डैट मीन्स मैग्नेटिक फोर्स एफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू क्यू भी, वेलोसिटी भी इज जीरो, क्यू भी बी साइन थीटा जीरो, टोटल जो होगा वो जीरो। डैट मीन्स अगर बाबू मैग्नेटिक फील्ड में कोई आवेश रोक के रखें तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है। तो तीन कंडीशंस है, तीन सिचुएशंस है जिसमें मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है। अगर आवेश मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में चले या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट चले या मैग्नेटिक फील्ड में रोक के रख दिया जाए तो उस आवेश पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगा, नहीं लगेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ तक तो बाबू मैग्नेटिक फोर्स कंप्लीट हो गया। आपसे हम फिर से कहेंगे भाई, हमारे यहाँ क्रैश कोर्स का कोर्स कराया जा रहा है, जिसको जिसको जुड़ना है क्रैश कोर्स में
आप ये बात सबको शेयर कीजिए, ठीक है। आप ये सबको बताइए अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ये मैसेज पूरी तरह आग के तरफ फैला दीजिए कि हाँ हम क्रैश कोर्स करा रहे हैं। भाई हमारे पास समय नहीं हुआ करता था, अब हमारे पास पूरा फुल समय है। एक्चुअली हम मीरगंज में जो बैच चलाते थे वो वहाँ पे बैच बंद हो चुका है, वहाँ सिलेबस कंप्लीट है। अब हम क्या करेंगे कि क्रैश कोर्स पर उतना ध्यान नहीं दे पाते थे, लेकिन अब बिल्कुल फुल ध्यान दिया जाएगा। हम पूरे खाली हो चुके हैं, अब पूरा का पूरा कंसंट्रेशन क्रैश कोर्स पर रहेगा। आगे जो एग्जामिनेशन है उस एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम।